हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 तक करा चुके हैं आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। 18 सेम है 17 की तरह। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं अब हम लोग। ठीक है, अभी लोगों को अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आप देखिए, क्वेश्चन है शो दैट ऑफ all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle। तो किसी भी सर्किल को फिक्स कर रखा है और हम बता चुके हैं जहां फिक्स वर्ड आ जाएगा उसका मीनिंग होगा कि वो जो सर्किल है उसके डायमेंशन कांस्टेंट लिए जाएंगे। यानी जो भी टर्म फिक्स करेंगे उसके डायमेंशन को हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। एक हम सर्किल बना देते हैं बढ़िया सा। ये सर्किल है हमारा। हमसे कहा गया है कि इस सर्किल में हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, सर्किल के अंदर बनने वाले किसी भी रेक्टेंगल, कितने भी रेक्टेंगल हो, उन रेक्टेंगल में जो एरिया होगा वो मैक्सिमम एरिया किसका होगा? स्क्वायर का होगा। स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो हमने सर्किल के अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सेंटर या डायमीटर ले लिया और जो डायमीटर होगा वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर है। क्या प्रूव करना है हमें? ये एक स्क्वायर है। हमें इसको एक स्क्वायर प्रूव करना है। बस ये है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। तो स्क्वायर को प्रूफ कैसे कर दें हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को बराबर प्रूफ कर दें। तो हमने ये लेंथ को मान लिया x, ब्रेथ को मान लिया y और ये रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। ठीक है, हमने कैसे कर लिया? लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेथ of rectangle inscribed in a circle of fixed radius r या of radius r। तो जो रेडियस r का सर्किल है वो फिक्स है, यानी कि r कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी अगर हम देखें, इन ट्राइंगल एबीसी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कर लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालते हैं जिसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी मीन्स एक्स इंटू वाई। अब इसे या तो x का फंक्शन बना ले या y का। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास r कांस्टेंट है तो y की वैल्यू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो एरिया को हम x फंक्शन बना लेते हैं अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो एक्स स्क्वायर की टर्म में इसको मैं अंदर लेकर जाऊंगा। तो मैंने इसको लिया एक्स स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिए पूरे टर्म। अब ये जो है ये बार मेरे पास जो टर्म है इसको ले आओ और अब मुझे इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है। हर क्वेश्चन में जो भी इस तरह का मेरे पास क्वेश्चन होगा सबसे पहला काम मुझे ये चेक करना होगा कि उसमें क्या गिवन है। जो गिवन है वो फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब वो कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो गिवन सर्किल गिवन है, नहीं सर्किल का रेडियस मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। अब मैक्सिमम किसे प्रूफ करना है कि इसके अंदर जो भी फिगर है वो रेक्टेंगल है, लेकिन मुझे रेक्टेंगल क्या करना है? इसको स्क्वायर प्रूफ करना है और इसका एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो पहले तो मैंने रिलेशन निकाला, इस साइड में ये लिख लिया। इसको बाद में भी कर सकते हैं। पहला काम क्या है? एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का, जिसको मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है एक्स इंटू वाई। अब इसको चेक किया कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, लेकिन मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक वेरिएबल होना चाहिए। सिर्फ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ।
तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इनमें से किसी एक की वैल्यू को कांस्टेंट टर्म में निकालूंगा। कांस्टेंट टर्म क्या मेरे पास r है, तो मुझे यहाँ से ये दिखा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मैंने रिलेशन बना लिया। अब यहाँ से मैंने या तो y की वैल्यू निकाल के लगा सकता हूँ या x की वैल्यू, जिससे क्या होगा, एक बार r आ जाएगा और एक वेरिएबल बचेगा बस मेरे पास, r कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो वही मैंने क्या, y की वैल्यू लगा दिया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट से बाहर निकालता हूँ x है, अगर जैसे कहीं अंदर रूट x स्क्वायर वाई होता तो इसको रूट से बाहर निकालते, तो किसको, सिर्फ x को बाहर निकाल सकते थे, ये अंडर रूट वाई हो जाता। तो अब मैं इसको दोबारा से रूट के अंदर पहुंचाना है, तो देखो ऊपर अगर करना है तो एक्स स्क्वायर करूंगा, तो वही मैंने किया, रूट के बाहर एक्स है तो मैंने अंदर क्या किया, एक्स स्क्वायर करके इसको इन कर लिया, ये एक्स पावर 4 हो गया। ओके, इज दैट क्लियर? यस, नाउ वी आर मूविंग। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आगे बढ़ने के लिए देखते हैं, हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एरिया फंक्शन बना दिया मैंने एक्स का, ए डैश एक्स, रूट एक्स है तो 1/2 अंडर रूट एक्स की तरह ट्रीट कर लो इसे। अब चेन रूल का यूज करके ये वाले टर्म का जो ब्रैकेट के अंदर है, रूट के अंदर, इसका करेंगे। तो 2 4 8 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x3, ये पहली बात आती है हमारी, ठीक है? इज इट क्लियर? 8 यानी 2 पहले लिया है, एक्स स्क्वायर किया तो 2 4 8 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x3। ये वाला जो टर्म जो है इसको मैं ए मान सकता हूँ दोबारा से, तो ए डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन, पहले 2 ही कॉमन ले लो बस, 2 कॉमन लिया तो 4 आर स्क्वायर एक्स माइनस 2x³ अपॉन 2, और ये वाला पूरा टर्म हो गया ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो हमने ये लिख लिया। अब ए डैश और ये ए और मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए डैश एक्स इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर एक्स माइनस 2x³ बाई ये बचेगा। यस, ये सेकंड हो गया मेरा, ठीक, थर्ड हो गया। सॉल्व करने यानी इजी बनाने के लिए हमने ऐसा किया कि डिफरेंशिएशन अगेन ना करना पड़े, तो मैंने ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन रूल लगाने से बेहतर है मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लेंगे। अब हमें क्या करना होता है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता है, तो अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम इसे, अगेन डिफरेंशिएट। इसको करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ए ऐसे ही रहेगा और ए डैश क्या करेंगे तो ए डबल डैश एक्स हो जाएगा, प्लस अब ए डैश एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका भी ए डैश हो जाएगा। एक्स लगाओ या मत लगाओ, यहाँ पर एक्स का 1 हो गया, यानी कि 4r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ये ए डबल डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारा, हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? इसको ऐसे रहने देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अच्छे से समझते चलेंगे सभी स्टूडेंट। और मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने क्या किया, ए डैश एक्स इक्वल टू 0 किया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में देखो ए डैश एक्स जैसे 0 लगाऊंगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये वाला टर्म मेरा 0 के इक्वल आ गया, 4 आर स्क्वायर एक्स माइनस 2x³ इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, आर स्क्वायर सॉरी 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक निकल कर आएगा x इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू √2r, ठीक है? अब x मेरे पास लेंथ है तो x 0 तो नहीं हो सकता, तो मैं x की वैल्यू √2r लूंगा। अब इस x इक्वल टू √2r को मैं चेक करूंगा यहाँ पर फोर्थ पर, कहाँ चेक करूंगा, फोर्थ पर चेक करेंगे हम इसकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ लेंगे, कर लेंगे। भाई हमने किया, लेंथ इंटू ब्रेथ से मैंने एरिया मान लिया, यहाँ पर एक इक्वेशन बना ली थी, सब हम समझा चुके हैं। बस यहाँ से क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट को थोड़ा ट्रिक से कर दिया है हमने, ठीक है, अलग से थोड़ा सा डायरेक्टली, और ये भी डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू निकाल लिया है। सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस, पहले यहाँ तक नोट करेंगे, ठीक है? नोट कर लें, सभी लोग नोट कर लें यहाँ तक, ठीक? वीडियो को पॉज करके नोट कर देंगे यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा।
अब एट फ्रॉम इक्वेशन 4 हम ए डबल डैश में एक्स की वैल्यू लगा के चेक करेंगे। तो ए डैश तो मेरे पास 0 है, ये हो जाएगा ए डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर चेक कर लो √2r लगाकर, √2r लगाया हमने। तो ए डबल डैश एक्स इक्वल 4r स्क्वायर माइनस 6 2 12r स्क्वायर अपॉन ए है। तो ये निगेटिव ही आ रहा है, पहले ऊपर ही निगेटिव आ रहा है, अब नीचे वाली टर्म जो होगी मेरे पास, ये टोटल टर्म क्या जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ए जो है मेरे पास वो कैसा है, पॉजिटिव। तो अब मेरे पास निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इज मैक्सिमम। निगेटिव आने पर एरिया का है मैक्सिमम है, कहां पर, एट एक्स इक्वल टू √2r। तो ये x जो √2r है, इस पर एरिया मैक्सिमम आ गया, यानी लेंथ आ गया √2r। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में लगा रहे हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी √2r स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस √2 का 2r स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू भी आ गई √2r। अब यहाँ से देखो x भी √2r है, y भी √2r है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर आ गए। क्या आ गए, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर आ गए। तो सिंस x इक्वल्स टू y मतलब लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ, therefore ABCD is a स्क्वायर। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था कि जितने भी रेक्टेंगल हम किसी सर्किल के अंदर बना सकते हैं, उन रेक्टेंगल्स में स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है। तो हमने वो एक रेक्टेंगल बनाया था, लेकिन प्रूव कर दिया कि वो रेक्टेंगल नहीं है। अगर एरिया मैक्सिमम आया है तो इसका मतलब वो फिगर रेक्टेंगल नहीं है, वो फिगर क्या है, स्क्वायर है। दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. So show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. एक बात और पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। यही मेथड है इन क्वेश्चन को करने का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे पास सिलेंडर का 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, ये मुझे गिवन है। तो s मान लिया इसको मैंने, और 2πrh और प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसका यूज मैं वॉल्यूम में कर पाऊंगा। तो देखो यहाँ से आसानी से किसी वैल्यू निकल आएगी h की, तो मैं यहाँ से h निकालूंगा, s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr इक्वल्स टू h। यहाँ से मैं h निकाल सकता हूँ। अब ये h तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल एक रह गया, बस h की वैल्यू सिंगल वेरिएबल की मैंने निकाल लिया। अब हमसे कह रहे हैं इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम V क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, आर स्क्वायर भी और एच भी है, तो मुझे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं एच की वैल्यू यहाँ इसमें लगाता हूँ, तो इसमें एक वेरिएबल आएगा आर और एक कांस्टेंट एस आएगा। तो V को मैंने आर का फंक्शन बनाकर कर लिया, तो V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एस माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। पाई से पाई भी खत्म, आर से आर भी खत्म, एक आर बचता है उसके अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, एस आर माइनस 2πr क्यूब अपॉन 2। तो ये मेरे पास वी आर आ जाता है, ओके। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करके पता लगाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि अब ये आर वेरिएबल है यहाँ पर। एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने, तो ये आ गया v डैश आर
इक्वल्स टू, देखो आर का तो 1 हो गया, एस रह गया यहाँ पर, अब माइनस 3 टू द 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा। ये हमारे पास सेकंड। एक बार और करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो v डबल डैश जब आएगा तो s 0 हो जाएगा, 2 6 12 माइनस 12 पाई आर अपॉन 2, यानी कि माइनस 6 पाई आर। अब पहले क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैंने क्या किया, v डैश आर को 0 के इक्वल कर दिया, v डैश आर इक्वल टू 0, तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये 0 हो गया, s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, और r यहाँ से अगर मैं चाहूँ, मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो s अपॉन 6 पाई या r की वैल्यू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट हो उससे हम काम चला सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो r की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको मैं यहाँ लगाऊंगा फोर्थ वाले पार्ट में, क्यों लगाऊंगा कि मुझे साइन चेक करना है इसका। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में जब मैंने वैल्यू लगाई तो जो v डबल डैश मेरा निकल कर आएगा माइनस 6 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, s अपॉन 6 पाई, s पॉजिटिव, यानी कि टोटल टर्म कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये टर्म आया मेरे पास निगेटिव, तो देयरफॉर v इज मैक्सिमम, v मेरे पास मैक्सिमम आ गया इस वैल्यू पर, या तो s इक्वल 6 पाई आर इसका लगा दिया, r की जगह अंडर रूट s अपॉन 6 पाई लगा दो, ठीक है। हमें प्रूफ करना है हाइट जो है रेडियस के डबल है, यानी डायमीटर के बराबर है, तो अब कहाँ लगाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू है मेरे पास s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ h की वैल्यू लगा दें, ये जो निकाली हमने 6 पाई आर स्क्वायर, तो देखें s की जगह पर मैंने लिखा 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 6 माइनस 2 यानी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, 2 टू द 4 आर से आर, h इक्वल्स टू 2r। कहने का मतलब क्या है, हाइट बराबर है डायमीटर से, यही हमें प्रूव करना था कि अगर उसकी हाइट डायमीटर के बराबर है तब उसका वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब उसकी हाइट डायमीटर के बराबर है गिवन सरफेस एरिया के लिए, अगर कोई सरफेस एरिया मुझे गिवन है, कांस्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सभी स्टूडेंट्स को नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो। ओके, अब इसे मिटाते हैं, हम मिटा दें, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 21 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सभी बच्चे रीड करेंगे उसको जब तक। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ ऑल क्लोज सिलिंड्रिकल कैन of all closed cylindrical cans of a given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the minimum surface area। अब वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम है मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से तुम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो, आर की निकाल सकते हो और एच की भी निकाल सकते हो। तो मैं यहां से एच निकाल लेता हूं इजीली, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें यहां बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात होती है 2 पाई आर एच प्लस, ठीक है, हमेशा जब भी सिर्फ सरफेस एरिया कहेंगे तो टोटल सरफेस एरिया की बात होगी यहाँ पर। अब एच की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दिया, तो 2 पाई आर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई कैंसिल पाई, आर कैंसिल आर, बिकम्स 200 अपॉन आर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये एस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ आर। एस क्या बन गया? आर का फंक्शन बन गया। अब एस आर पर ही डिपेंड कर रहा है, एच नहीं है, सिंगल वेरिएबल है। 200 वो कांस्टेंट वाली टर्म को मैंने उसमें अरेंज कर दिया। यही करना होता है, जो भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करनी होती है उसको एक वेरिएबल की फॉर्म में हम रखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो आइए चेक करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, विद रेस्पेक्ट टू आर। आर कैसे डिफरेंशिएट किया? एफ डैश आर 1 अपॉन आर, यानी कि माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 2 to the 4 पाई आर। ओके, यस, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आर 200 ऐसे रहा। अगेन डिफरेंशिएट एक बार और कर लेते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन बेटा सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, जहां पर भी डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा हो हमें समझा देना, हमें बता देना, हम उसको सिखा देंगे अलग से। तो माइनस यानी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब इसको एक बार और करेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा ये। तो माइनस 200 यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब माइनस 2 अपॉन आर क्यूब हो गया, और ये प्लस 4 पाई बचेगा। तो यहाँ से 2 to the 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई, ये हमारे पास डबल डैश आ गया। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्या करना है, हमें एस डैश को 0 करना है इसको। तो हमारे पास निकल कर आएगा माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम उधर लेके जा रहे हैं हम। 4 पाई आर इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, इसको इधर ले आए, आर क्यूब इक्वल टू 200 अपॉन 4 पाई। 4 5 20 यानी 50 आ गया। तो यहाँ से निकल कर आया मेरे पास आर क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन 5। ठीक है, यानी आर की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 50 अपॉन 5 की पास 1/3 आएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आर निकल कर आया। अब इस पर चेक करूंगा मैं सेकेंड डेरिवेटिव, एक्स आर, एफ नहीं है मेरे पास, एस डबल डैश आर की वैल्यू निकालो। तो 400 आर क्यूब यानी कि 50 अपॉन 5, 50 अपॉन 5 प्लस 4 पाई, 8 पाई प्लस 12 पाई, टोटल वैल्यू कैसी रही? पॉजिटिव। तो इसका मतलब एस इज मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम है व्हेन, जब रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, एक डायमेंशन निकल आया 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये रेडियस आ गया निकल के। अब हाइट और निकालनी है, तो हाइट निकल कर यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हाइट निकल कर आएगा 100 अपॉन पाई, और आर की वैल्यू लगानी है, यानी आर स्क्वायर का मतलब 50 अपॉन पाई की पावर 2/3 हो जाएगा, 2/3। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। 100 को लिख देते हैं 2 इंटू 50, और पाई इधर आ जाता है, पाई की पावर 1 है और ये 2/3 है। तो देखो मैंने इसको किया 2 इंटू 50 अपॉन पाई, पाई की पावर 2/3 ऊपर लेके 1 माइनस 2/3, और ये सिर्फ 50 की पावर 2/3 बचने वाला है, और ये 50 फिर ऊपर जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से तुम देख सकते हो 2, ये ऊपर लेके जाओ 50, 1 माइनस 2/3, 1 में से 2/3, 3 1 3 माइनस 2 1/3 बचेगा। तो 2 इंटू ये ऊपर क्या बचेगा 50 अपॉन 5 की पावर 1/3, ये एच आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये अब हमारे पास हाइट भी निकल के आ गई, ये रेडियस निकल कर आ गई। इस तरह से हमने डायमेंशन निकाल लिए। ठीक, जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन लेके वहां से एक डायमेंशन निकाल लिया, उसका एच निकाला या आर निकाला, जो आसान था वो निकाला। सरफेस एरिया को मुझे मिनिमम प्रूफ करना था, ये दो वेरिएबल आ रहे थे, यहाँ एच भी था एयर भी था, तो मुझे क्या करना था, सिंगल वेरिएबल। तो मैंने यहाँ से एक एच की वैल्यू निकाल कर लगा दी, ये सिंगल वेरिएबल, ये फंक्शन ऑफ आर बन गया। एक बार डिफरेंशिएशन किया, दोबारा से डिफरेंशिएशन किया,
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया, r निकल कर आ गया। इसकी वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक किया, पॉजिटिव आया, मतलब मिनिमम हो गया, और ये मेरे पास डायमेंशन निकल आए। ओके, अब जो आगे के बच्चे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं।